ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। धमतरी और बालोद की सीमा पर जगतरा गांव के पास बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा राहत बल के कर्मियों के भोजन में मोटा अनाज यानी श्री अन्न को शामिल करने का निर्णय लिया है। अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया विमानतल पर आज परीक्षण उड़ान के तहत विमान की लैंडिंग की गई। निरीक्षण दल ने विमानतल पर उपलब्ध सुविधाओं का लिया जायजा। और कल बुद्ध पूर्णिमा है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। धमतरी और बालोद की सीमा पर जगतरा गांव के पास बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। बालोद जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर ट्रक और एक अन्य वाहन की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में वाहन में सवार चालक सहित 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक बच्ची को कल देर रात रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज सुबह इस बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि धमतरी जिले के सोरम गांव के निवासी साहू परिवार के सभी सदस्य विवाह समारोह में शामिल होने के लिए मारकाटोला गए हुए थे। वहां से देर रात घर लौटते समय यह दुर्घटना हुई। उन्होंने बताया कि घटना के बाद फरार हुए ट्रक ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा राहत बल के कर्मियों के भोजन में मोटा अनाज यानी श्री अन्न को शामिल करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान पर सभी बलों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद भोजन में 30% मोटा अनाज सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार परिसरों के किराना दुकानों और अनाज भंडार में मोटा अनाज जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया विमानतल पर आज परीक्षण उड़ान के तहत विमान की लैंडिंग की गई। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। परीक्षण विमान की दोपहर 3:15 बजे दरिमा एयरपोर्ट पर हुई सुरक्षित लैंडिंग पर संतोष जताते हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि अंबिकापुर में विमान सेवा शुरू होने से सरगुजा और आसपास के क्षेत्रों में यात्री और परिवहन सेवाओं का निश्चित रूप से विस्तार होगा। उन्होंने बताया कि 9 से 12 मई के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय की टीम अंतिम निरीक्षण के लिए यहां फिर आएगी। इसके बाद मां महामाया एयरपोर्ट को C3 ग्रेड का लाइसेंस जारी हो जाएगा। इस आधार पर यहां 72 से 80 सीट वाले विमानों का संचालन आसानी से हो सकेगा। विमानतल पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में कैप्टन अर्पित बालियान और कैप्टन अभय शर्मा ने बताया कि इस एयरपोर्ट की दृश्यता काफी अच्छी है और विमान उतरने से बहुत पहले ही रनवे दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही रनवे पूरी तरह से समतल है। इस वजह से यहां बड़े से बड़ा विमान भी आसानी से उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। इस विमान में आए निरीक्षण दल के सदस्यों ने करीब 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर उपलब्ध अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके पश्चात शाम 5:30 बजे यह परीक्षण विमान रायपुर के लिए रवाना हुआ। नारायणपुर जिले में एक माओवादी कमांडर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने बताया कि इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि इस माओवादी को समर्पण कराने में नारायणपुर के डीआरजी ने विशेष भूमिका निभाई। इस माओवादी पर विभिन्न हिंसक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। इस माओवादी को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश के बाद कंपनी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि आरक्षण संबंधी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन देने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया के प्रभारी अभियंता अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के विभागीय आवेदकों में से 40 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर के सीधी भर्ती के 31 पदों के भर्ती आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पुष्पा यादव ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी हर्षा चंद्राकर को पराजित कर जीत हासिल की है। इस चुनाव में पुष्पा यादव को 7 और हर्षा चंद्राकर को 4 वोट मिले। गौरतलब है कि जिला पंचायत की अध्यक्ष रही शालिनी यादव के निधन के बाद इस पद के लिए दोबारा चुनाव कराया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम IRCTC द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पहली ट्रेन दक्षिण दर्शन शुभ यात्रा के नाम से आगामी 25 मई से बिलासपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, भाटापारा, तिल्दा, नेवरा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महाराष्ट्र के गोंदिया, तिरोड़ा, भंडारा रोड, नागपुर, सेवाग्राम और बल्लारशाह स्टेशनों से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन में सवार हो सकेंगे। 7 रात और 8 दिन की इस यात्रा में रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, श्री शैलम, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिरों और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए प्रति यात्री 15,500 रुपये का खर्च आएगा। रेल मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा परिकल्पित देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से परिचित कराने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इच्छुक पर्यटक IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन और अधिकृत एजेंट से बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही बिलासपुर रेलवे स्टेशन के मोबाइल नंबर 8287932242 और रायपुर रेलवे स्टेशन के मोबाइल नंबर 9390112759 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में चल रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में दावा आपत्ति के निराकरण के लिए कल 5 मई से 15 मई तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद सर्वेक्षण कार्य के पर्यवेक्षक दावा आपत्ति का निराकरण करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों की तरह कोंडागांव में भी ग्राम सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सर्वेक्षण की जानकारी को ग्राम सभा से अनुमोदन कराने और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में दावा आपत्तियों के निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। सभी दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद सर्वेक्षण की जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। कल बुद्ध पूर्णिमा है। इस मौके पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध ने प्रेम, करुणा और अहिंसा की भावना को सर्वोपरि मानते हुए पूरे विश्व को नई राह दिखाई। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, समानता और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। उनकी शिक्षा को विदेशों में भी लोगों ने अपनाया और लाखों अनुयायी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश दुनिया को शांति का संदेश दे रहे हैं। कोरबा जिले के देवरमाल गांव में हसदेव नदी में डूबने से 2 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। बहन की उम्र 6 वर्ष और भाई की उम्र 3 वर्ष बताई गई है। ये बच्चे अपने माता पिता के साथ विवाह समारोह में गांव आए हुए थे। पुलिस के अनुसार इन बच्चों के ताऊजी सुबह नदी के घाट पर नहाने पहुंचे तो वहां उन्हें इन बच्चों के कपड़े मिले। पूछने पर पता चला कि बच्चे घर पर नहीं हैं और उन्हें तलाश किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस और गोताखोरों की मदद से नदी में इन बच्चों की तलाश की गई और इनके शव बरामद कर लिए गए। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का लोगो, जर्सी, शुभंकर और गीत का शुभारंभ करेंगे। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 23 मई से 3 जून तक आयोजित किए जाएंगे। रायपुर रोजगार कार्यालय में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों की भर्ती के लिए आगामी 8 मई को सुबह 11 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।
रायपुर के सड्डू स्थित शासकीय आईटीआई में 9 मई को रोजगार शिविर लगाया जाएगा। सड्डू आईटीआई के प्राचार्य ने बताया कि 2 वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रमों में से किसी भी एक व्यवसाय में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस शिविर में भाग ले सकते हैं। राजनांदगांव के जिला रोजगार कार्यालय में 8 और 9 मई को रोजगार शिविर लगाया जाएगा। इसमें एक ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा प्रशिक्षुओं के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। शिविर में भाग लेने के लिए 18 से 21 वर्ष के 10वीं, 12वीं या स्नातक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। और रायगढ़ जिले के बोईर दादर स्टेडियम में कल 5 से 20 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस शिविर में बच्चों को विभिन्न खेलों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धमतरी और बालोद की सीमा पर जगतारा गांव के पास बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा राहत बल के कर्मियों के भोजन में मोटा अनाज यानी श्री अन्न को शामिल करने का निर्णय लिया है। अंबिकापुर के दरिमा स्थित महामाया विमानतल पर आज परीक्षण उड़ान के तहत विमान की लैंडिंग की गई। निरीक्षण दल के सदस्यों ने विमानतल पर उपलब्ध सुविधाओं का लिया जायजा। और कल बुद्ध पूर्णिमा है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।